बस गर्मी का अगला सफ़र शुरू हो गया है। फाइनली ट्रेन आ गई है, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। ये है मेरी फैमिली और हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरी गर्मी की छुट्टियों का सफ़र शुरू हो गया है। और गर्मी की छुट्टियों में सफ़र करना क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ हम घूमने वाले हैं और अलग अलग जगहों पे घूमने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हम बैठ गए हैं ट्रेन में करीबन शाम के 6 बजे। और इस ट्रेन में आया था हमारे लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता, क्योंकि हम घर लॉक करके निकल रहे थे। वैसे तो मैंने कुछ सूखा नाश्ता घर से बनाकर रख लिया था, लेकिन ट्रेन ऐसी बुक कराई थी जिससे कि नाश्ते और खाने का इंतज़ाम हो जाए और हमारा जो सफ़र है वो फुल इंजॉय भरा रहे। तो बस ब्रेकफास्ट आया था, बहुत सारी चीज़ें आई थी उसमें। और पतिदेव बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय। हमने चाय पी और उसके बाद करीबन 9 बजे आ गया है खाना। मेरे लिए जैनी फूड आया था और बाकी सबके लिए नॉर्मल फूड। ऐसी व्यवस्थाएं अगर ट्रेन में रहती है तो हमें घर से पार्सल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी सारी सुविधा भी हो जाती है और सफ़र इंजॉय भरा भी हो जाता है। बस हम सब ने मिलकर खाना खाया। हमारा सफ़र था करीबन 20 घंटे का, यानी कि मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र पुणे, जहाँ पर मेरी बेटी का एजुकेशन होता है। और बेटी जब से पढ़ने गई है तब से मैं उसके पास नहीं जा पाई थी। साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में हमारे कुल देवता का मंदिर है, जहाँ पर बेटे को दर्शन कराना बहुत ज़रूरी था। हम सबके दर्शन हो ही गए थे। तो घर के कुल देवी देवता जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर घर के सभी सदस्यों का दर्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्पेशल सा आशीर्वाद मिलता है हमें भगवान की तरफ से। जैसे जैसे हम महाराष्ट्र पहुंच रहे थे, काफ़ी बारिश का मौसम था उधर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सफ़र और भी सुहावना होते जा रहा था, क्योंकि हमारे शहर में काफ़ी गर्मी चल रही थी। लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते बहुत ही अच्छी बारिश होने लगी। फाइनली हम पहुंच गए पुणे के स्टेशन में और बज रहे थे करीबन दोपहर के 3। और हमने जहां पर बेटी का हॉस्टल है वहीं पर होटल बुक कराया था, जिससे कि उससे मिलने की सुविधा भी हो। और शहर के बीचों बीच ही होटल लिया था, जहां से सारी चीज़ें नज़दीक हो, क्योंकि बेटी से मिलने के साथ साथ हमें पुणे शहर को घूमना भी था। पुणे में हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हम रिश्तेदार के यहाँ नहीं रुके, बल्कि शहर के बीचों बीच एक होटल लेकर रुक गए। क्योंकि आपको अगर कम समय में शहर घूमना है तो कुछ ऐसी जगहों पे रुकिए जहाँ से सारी चीज़ें नज़दीक हो। हम होटल पहुंचकर फ्रेश हुए और वहीं पर बेटी को भी बुला लिया। और हम सब मिलकर पहुंच गए पुणे के बहुत ही फेमस मंदिर, श्रीमंत दगड़ू सेठ मंदिर, यानी कि गणेश जी का मंदिर है, जो कि बहुत पुराना और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे दगड़ू सेठ मंदिर। इस मंदिर में हमेशा इसी तरह की भीड़ होती है, लेकिन भीड़ रुकती नहीं, चलते जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, जल्दी जल्दी लोगों के दर्शन होते जा रहे थे। बस यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। हमने बाहर से जो तस्वीरें खींची है, बस वही तस्वीरें हैं, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और दर्शन कराती हूँ। महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा को बहुत ज़्यादा माना जाता है और ये काफ़ी पुराना भी मंदिर है। तो हम भी वहाँ पहुँचे। बाजू में ही स्वामी समर्थ महाराज का मंदिर था, उनके भी दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया, मोदक लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। शहर के बीचों बीच है यह मंदिर, काफ़ी कंजेस्टेड जगह पर है, लेकिन इसकी मान्यता ही कुछ अलग है इस मंदिर की। अंदर बहुत कम ही देर रुकने की परमिशन है, क्योंकि भीड़ मैनेज करना पड़ता है। हम बाहर आ गए और बाहर से भी गणेश जी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली, वीडियो बनाई, क्योंकि यह हमेशा हमारे पास, जिस भी सफ़र में हम जाते हैं, हमारे पास यादें बन के रहती है। इसीलिए फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हमेशा कर लेनी चाहिए। पुणे आकर कोई दगड़ू सेठ के दर्शन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के दर्शन के बाद मंदिर के पास ही यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है, तुलसी बाग मार्केट, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है और काफ़ी
सस्ते रेट में मिलती है। तो बस हम भी पहुंच गए हैं इस मार्केट में, लेकिन इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या लेना चाहिए। थोड़ी बहुत मैंने भी शॉपिंग की। काफ़ी फेमस मार्केट है और मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही था। तो बस हम मार्केट भी चले गए और उसके बाद आई बारी खाना खाने की। तो हम महाराष्ट्र पहुँचे थे, तो हम महाराष्ट्र की स्पेशल चीज़ें खाना चाह रहे थे, क्योंकि जिस जगह जाओ वहाँ की स्पेशल चीज़ों को ज़रूर चखना चाहिए। साथ ही वहाँ पर मार्केट के बीच में ये बहुत ही सुंदर सा गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे गणेश जी के मंदिर हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, तो मैंने अपने वीडियो में इसे कैप्चर कर लिया। उसके बाद आई बारी वहाँ की स्पेशल डिश चखने की। बस हम सब ने मिलकर वहाँ की पूरन पोली खाई, थाली पीठ और दही खाई, पिठला और भाकर खाया। ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र की फेमस है और बहुत दिनों बाद बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाया। हम सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया आज के दिन को। ये तो रहा पहला दिन, और अगले दिन कहाँ कहाँ जाऊंगी ये भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।